नमस्कार। निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न है, कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। दरअसल ये प्रश्न एक राजा के दिमाग में कौंधा था और इसका समुचित उत्तर पाने के लिए उसने क्या किया। पूरी कथा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक राजा ने घोषणा की कि जो धर्म सर्वश्रेष्ठ होगा मैं उसे ही स्वीकार करूंगा और उसे आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। राजा की घोषणा सुनकर हर धर्म के विद्वान उसके पास आने लगे और अपने अपने धर्म की विशेषता बताकर उसे सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास भी करने लगे। परंतु राजा ने सबकी बातें सुनी, फिर भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। एक दिन राजा की मुलाकात एक महात्मा से हुई। बातचीत से राजा को लगा कि महात्मा सचमुच एक ज्ञानी पुरुष थे। राजा ने महात्मा से अपने मन की बात कही और मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। महात्मा बोले, धर्म तो केवल एक ही होता है, फिर कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, ये सवाल ही गलत है। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं, ये जो इतने धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं, फिर भी आप कहते हैं कि धर्म एक ही है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम धर्म समझ रहे हो वह तो केवल धर्म का मार्ग है, स्वयं धर्म नहीं। राजा ने कहा, महात्मन कृपा कर विस्तार से समझाइए। महात्मा बोले, तुम्हारे नगर तक पहुंचने के कितने मार्ग हैं। राजा ने कहा, चारों दिशाओं से एक एक मार्ग है, अतः कुल 4 मार्ग हैं। महात्मा बोले, ठीक उसी प्रकार जिसे तुम धर्म समझ रहे हो वह तो केवल धर्म तक पहुंचने का मार्ग है। राजा ने कहा, फिर धर्म क्या है। महात्मा बोले, जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है और जिसके विषय में कोई विवाद का प्रश्न ही न हो। राजा ने पूछा, अर्थात। महात्मा बोले, सदाचार, परोपकार, दया, क्षमा और दान, यही धर्म के मान्य सिद्धांत हैं, अर्थात यही धर्म भी है। और धर्म का कोई भी मार्ग इन सिद्धांतों को मानने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बिना धर्म का स्वरूप ही स्थापित नहीं हो सकता। जो भी मनुष्य धर्म के इन 5 मान्य सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है वही धर्मी है, अर्थात उसी ने धर्म को धारण किया हुआ है। इन सिद्धांतों को पालन करने के लिए जो भी मार्ग हो वही श्रेष्ठ है, तुलना का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हे राजन, आप जिस मार्ग पर हों ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन सिद्धांतों का पालन स्वयं भी करें और अपनी प्रजा को भी इनका पालन करने के लिए प्रेरित करें। बस यही सर्वश्रेष्ठ कर्म होगा। राजा महात्मा की बातों से संतुष्ट हुआ। ओम